अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में आज तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई फैसला नहीं आया, लेकिन कल जो मुलाकात की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है मीडिया में कि डीजी आईएसआई और डीजी एमआई की मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और उनके जो साथी जजेज़ हैं, हम ख्याल साथी जो जजेज़ हैं, इनके साथ, और उनको ब्रीफिंग दी गई है कि इंतखाबात के हवाले से कि इंतखाबात पॉसिबल हैं या नहीं है, सिक्योरिटी फ़राहम की जा सकती है, नहीं की जा सकती, क्यों नहीं की जा सकती, मजबूरियाँ क्या हैं, मसाइल क्या हैं, ये पूरी ब्रीफिंग दी गई है। तो उसके बाद जिस तरह मैंने पहले क़य्यूम सिद्दीकी के साथ प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने बताया था कि एक झाग जो थी वो बैठ चुकी है। अब दो नई डेवलपमेंट्स आई हैं, अभी कुछ देर पहले खबरें आई हैं दो। एक तो इलेक्शन कमीशन के ने दोबारा रिपोर्ट जमा कराई है। पहले भी इलेक्शन कमीशन कह चुका है सुप्रीम कोर्ट को, अब एक और रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है आज, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एक ही वक्त में तमाम असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो पॉसिबल हैं, और जो हमने अक्टूबर की तारीख दी थी वो हमने कैलकुलेटेड एक तारीख थी और ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रख कर हमने दी थी। 14 मई को इंतखाबात पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी मसाइल हैं, फ़िनांशियल मसाइल हैं, अखराजात के मसाइल हैं, बहुत सारे और मसाइल हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने एक तो दोबारा दरख्वास्त जमा कराई है और एक और दरख्वास्त दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो हुई है वजारत दिफा की जानिब से। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वजारत दिफा ने क्लियर दरख्वास्त में ये लिखा है कि 4 अप्रैल का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का इन मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 मई को हर सूरत में इंतखाबात कराए जाएं पंजाब में, वो फैसला वापस लेने की दरख्वास्त की गई है। वजारत दिफा, ये ज़हन में रखें, किसने की है? वजारत दिफा ने दरख्वास्त दायर की है, किसी और इदारे ने भी नहीं। वजारत दिफा का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। कल जो मुलाकात हुई है उसके बाद वजारत दिफा दरख्वास्त दे तो कड़ियों से आप खुद मिला ले कि क्या होने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो नज़र आ रहा है, कि वाकई झाग बैठ चुकी है, और ये जो एक तूफ़ान खड़ा होने जा रहा था या खड़ा होने वाला था या खड़ा कर दिया गया था, अब वो तूफ़ान अब थमने लगा है, ऐसा नज़र आ रहा है। जो थम सकता है, या इस तरह कह दें। तो इलेक्शन कमीशन की भी दरख्वास्त आज यानी रिपोर्ट आज जमा हो गई। फिर वजारत दिफा की दरख्वास्त गई है कि जी पॉसिबल नहीं है 14 मई को इंतखाबात, लिहाजा 4 अप्रैल का मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान चीफ जस्टिस समेत जो फैसला दिया था 14 मई को इंतखाबात कराने का, वो वापस लिया जाए। क्या फ़ैसला वापस लिया जाएगा? ये बहुत बड़ा मेरे लिए सवाल है, क्योंकि कल वाली में मुलाकात के साथ इसको लिंक कर रहा हूँ कि हो सकता है चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को बात समझ में आ गई हो, कल की ब्रीफिंग समझ में आ गई हो। चीफ जस्टिस हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया चीफ जस्टिस का, लेकिन सॉफ्टवेयर तो किसी का भी अपडेट हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस को या मुअज़्ज़ज़ जजेस को शायद ब्रीफिंग समझ में आई है कल वाली, उसके बाद ये दरख्वास्तें आना शुरू हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं, ये मैं ये सोच रहा था, क्योंकि लोगों के ज़हनों में ये सवालात ज़रूर आएंगे कि कल एक अहम मुलाकात हुई है, उसके बाद ये दरख्वास्तें चली गई हैं। तो होने क्या जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मैं पहले आपको ये कल परसों 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। मैं इलेक्शन कमीशन की आपको रिपोर्ट जो है वो पढ़कर सुनाता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, जो आज जमा कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसके मंदरजात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंतखाबात एक ही वक्त में कराने को दोबारा मौजून करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से तमाम मामलात ज़ेर गौर लाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर दी थी। इलेक्शन कमीशन यकीन रखता है कि अगर इस रास्ते को न अपनाया गया तो मुल्क में अनार की फैलेगी।
ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर एक वक्त में इंतखाबात न कराए गए तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। पंजाब इंतखाबात के लिए पुलिस एहलकारान की दस्तियाब तादाद 81,050, जबकि ज़रूरत 4,66,000 है। अब अंदाज़ा कर ले 81,000 कहाँ है और कहाँ 4,66,000। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशंस में मसरूफ हैं। एक दिन में इलेक्शन होने के मुकाबले में अखराजात का ज़्यादा होना हैरान कुन नहीं है। इलेक्शन के लिए होने वाले अखराजात में सिक्योरिटी निज़ाम की नकलो हरकत शामिल है। अच्छा जी, इलेक्शन एक फेज़ में इलेक्शन कराने से, इंतखाबात करवाने से तशद्दुद के इम्कान, यानी अलग अलग फेजेस में इलेक्शन करवाने से, इंतखाबात करवाने से तशद्दुद के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक हल्के में हारने वाली जमात दूसरे फेज़ में दूसरे हल्के में तशद्दुद अपना सकती है। दूसरे फेज़ में नताइज पर असरअंदाज होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। मुख्तलिफ फेज़ में इंतखाबात करवाने से शरपसंदों की जानिब से हमलों के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। 1970 और 1977 के इंतखाबात दो फेजेज़ में करवाए गए थे, मुख्तलिफ फेजेज़ में करवाए गए थे। 1970 के इंतखाबात में कौमी असम्बली के नताइज का ऐलान पहले होने से जीतने वाली जमात में पहले जीत का समा था। 1977 के इंतखाबात में हारने वाली जमातों ने बाद के इंतखाबात का बाइकाट का ऐलान करते हुए धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट फेजेज़ में इंतखाबात का हुक्म देती है तो भी पंजाब के लिए 6 माह की मुद्दत दरकार होगी। टुकड़ों में इंतखाबात करवाने में 6 माह से भी ज़ायद का अरसा लग सकता है। ये इलेक्शन कमीशन की अपनी रिपोर्ट है। अच्छा जी, ये 18 सफ़ात पर इलेक्शन कमीशन की जो जवाब है वो भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट्स को भी इस रिपोर्ट में, अपनी इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है इसमें वजारत दाखिला की रिपोर्ट्स को बल्कि हिस्सा बनाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जी 2 सूबों में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म दिया। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से इलेक्शन की सिक्योरिटी का प्लान शेयर किया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी की निशानदेही की। निगरान पंजाब हुकूमत के मुताबिक इलेक्शन के लिए 81,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स फराहम किए जा सकते हैं। पंजाब इलेक्शन के लिए 3,85,485 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। ये वजारत दाखिला की रिपोर्ट है और जिसको इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। तो व्यूअर्स, मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में मैं गया था, ज़रा थोड़ा लेट गया था क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास था, 12 बजे का टाइम था, वो जाके कोई 1:30 बजे के बाद शुरू हुआ है, कोई 2 बजे के करीब शुरू हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास जब ख़त्म हुआ, ज़ाहिर है घंटा सवा चला, कुछ बिल थे, रूटीन के बिल थे और बाकी तकारीर थी, और उसमें भी तकारीर में भी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की जो महाज आ रही है उसकी गूंज सुनाई दी। मियाँ जावेद लतीफ़ और मुख्तलिफ मेंबरान ने बात की और मियाँ जावेद लतीफ़ ने यह तक कहा कि भाई मियाँ नवाज़ शरीफ को अगर इंतखाबात से, मियाँ नवाज़ शरीफ को अगर बाहर रख कर इंतखाबात कराए गए तो ये खूनी लकीर खींचने के मुतरादिफ होगा, ये खूनी लकीर खींची जाएगी। तो 2018 के भी इंतखाबात का हवाला दिया, फिर PTI को, इमरान खान को, लाडले को किस तरह लाया गया, ये बहुत सारी और बातें हुई कौमी असम्बली में। तो कौमी असम्बली से मैं जब फारिग हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट वासवा लेने गया, देखने गया कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कल जो कौमी असम्बली ने जो मना किया था, एक तहरीक मुस्तरद की थी फंड्स के फराहम की, और स्टेट बैंक को मना कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है फंड्स फराहम करने का 21 अरब रुपये फराहम करने का, उस पर अमल दरामद न किया जाए।
और ये तक राना सनाउल्लाह ने, वज़ीर दाखिला ने कहा था कि अगर किसी बड़े में बड़े अफसर ने भी, जो स्टेट बैंक का अफसर हो, उन्होंने अगर 21 अरब रुपए जारी किए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी ज़िंदगी वो अफसरान 21 अरब रुपए की अदायगी करते फिरें। तो उसके बाद ये इम्कानात समझे जा रहे थे, एक माहौल ऐसा समझा जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब कोई बहुत बड़ा सख्त फ़ैसला देने जा रही है, कोई एक्शन करने जा रही है, किसी को बुलाएगी, हो सकता है वज़ीर आज़म को बुला लें, हो सकता है वज़ीर ख़जाना को बुला लें, कोई बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये एक तसर ये पैदा हो गया था, डिस्कशन ये हो रही थी। लेकिन मैं जो सुप्रीम कोर्ट गया तो बिल्कुल खामोशी थी। वो तैयब बलोच हमारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं, वो वहाँ पर मिले और एक दो सहाफ़ी मिले, मतीला जान मिले, क़य्यूम सिद्दीकी मिल गए, या हसनात मलिक थे। तो ये 4-5 बंदे सहाफ़ी मिल गए, एक दो वकील मिले, बाकी सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक सन्नाटे का माहौल, मैं जब गया 3 बजे से पहले गया मैं, सन्नाटे का बिल्कुल माहौल था। लेकिन ये रूटीन में होता नहीं है। और आज वर्किंग डे भी था, आज कोई ऐसा दिन भी नहीं था, सैटरडे या संडे भी नहीं था, लेकिन वर्किंग डे को ऐसा सन्नाटा। मैंने क़य्यूम सिद्दीकी से भी पूछा, मैंने कहा भैया जी, ये कल की मुलाकात के बाद ये क्या हो रहा है? आज तो तूफ़ान आना था, लेकिन मौसम तो खुशगवार है, बादल छाए हुए हैं, काले बादल, स्याह बादल आसमान में छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार है, ये चक्कर क्या है? तो क़य्यूम सिद्दीकी ने अपना तबसरा ज़ाहिर है शेयर किया है। लेकिन ये जो दरख्वास्तें आई हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मुझे इस सिलसिले की कड़ी लग रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस और उनके साथी अपने ही फ़ैसलों पर हो सकता है नज़रसानी करें। अगर उनको ये एहसास या एहसास हो गया है इस ब्रीफिंग के बाद कि इंतख़ाबात एक ही वक्त में होने चाहिए और अलग अलग इंतख़ाबात पॉसिबल नहीं है, या 14 मई को पॉसिबल नहीं है, अगर ये एहसास उनको हो गया है, बात समझ में आ गई है, तो उसके बाद शायद फ़ैसले पर नज़रसानी भी हो सकती है। क्योंकि वज़ारत दिफ़ा ने दरख्वास्त दी है कि सुप्रीम कोर्ट अपना 4 अप्रैल का फ़ैसला वापस ले, और इलेक्शन कमीशन ने भी दोबारा से रिपोर्ट पेश करके कहा है कि जी एक ही वक्त में इंतखाबात कराए जाएँ। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।